नमस्कार बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी की पढ़ाई काफ़ी अच्छे से हो रही होगी और जो हमने प्रेजेंट टेस्ट टॉपिक स्टार्ट किया है, आज इसकी नेक्स्ट क्लास है, मतलब 6 क्लास हम पढ़ चुके हैं और काफ़ी डिटेल से इसको पढ़ रहे हैं। तो देखना इसकी नेक्स्ट टाइप वाले सवाल देखना। एक गांव की जनसंख्या हर साल 20% बढ़ती है। हर एक गांव की जनसंख्या हर साल कितना परसेंट बढ़ती है? 20% बढ़ती है। यदि वर्तमान जनसंख्या 40,000 हो तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या कितनी होगी? तो पहले इस सवाल का बेसिक कंसेप्ट देखो, ये कहना क्या चाहता है। एक बार इसका बेसिक देखो, फिर इसको रेशियो मेथड से कम समय में ट्रिकी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ, अरे अभी वर्तमान की जनसंख्या कितनी है? 40,000। और अभी वर्तमान में कौन सा साल चल रहा है? 2023। अब देखो यहाँ से माना 2023 में जनसंख्या है उस गांव की 40,000। 2023 में उस गांव की जनसंख्या कितनी है? 40,000। हमें 2 साल बाद की जनसंख्या दिखानी है, तो 2024 और फिर 2025। अब देखो यहाँ जनसंख्या हर साल 20% बढ़ती है। 24 में भी 20% बढ़ेगी, 24 के बाद में भी 20% बढ़ेगी। अभी जनसंख्या 40,000, 40,000 का 20% कितना होगा? तो देखो 40,000 का यदि आपको 10% निकालना हो तो एक जीरो को हटा दो, 4,000। लेकिन आपको 20% निकालना है तो 8,000। कितना? 8,000। अब देखो अभी जनसंख्या 40,000 और इसमें 8,000 अगर आप जोड़ोगे तो 2024 की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जोड़ने पे? 48,000। अरे कितना हो जाएगी? 48,000। क्या जनसंख्या अब रुक जाएगी? नहीं, उसके बाद में भी जनसंख्या 20% बढ़ेगी। तो देखो यहाँ 48,000 का 20% कितना होगा? अरे इसका 10% सोचो पहले, एक जीरो हटा दो, 4,800। लेकिन ये तो 10% हुआ, हमें 20% निकालना है, तो 4,800 प्लस 4,800 कितना हो जाएगा? 9,400। कितना हो जाएगा? 9,400। अगर 48,000 में आप 9,400 जोड़ते हो तो 2025 की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 57,400। कितनी हो जाएगी? 57,400। ये जनसंख्या इसकी हो जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट। 2023 में जनसंख्या 40,000, उसका हमने 20% बढ़ाया। 40,000 का 20% कितना हुआ? 8,000। उसको 48,000 इसमें जोड़ दिया, कितना हुआ? 48,000। फिर यहाँ देखना 48,000 का फिर 20% निकाला, कितना आया? 9,400। और 48,000 में 9,400 जोड़ा तो 2 साल बाद की जनसंख्या कितनी आती है बच्चों? 57,400। लेकिन इस तरीके से हमें सवालों को नहीं करना, ये तो इसका बेसिक कंसेप्ट है। अब देखना, इसको मैं मिटा देता हूं यहां से। इसका रेशियो मेथड देखना। अब देखो इसका रेशियो मेथड, हर जनसंख्या हर साल कितना परसेंट बढ़ती है? 20%। कितना इंक्रीज होती है? 20%। कितना बढ़ती है? 20%। अगर 20% की आपको फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्टली याद रखनी पड़ेगी, कितनी होगी? 1/5, क्योंकि 20/100% को हटाओगे बटे में 100, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी? 20/100, यानी कि 1/5। लेकिन डायरेक्ट याद रखो, बढ़ती है तो प्लस। अरे अभी जनसंख्या कितनी है? 5। 5 में कितनी जनसंख्या बढ़ रही है? 1। तो 5 में अगर आप 1 बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा? 5 से 6। ये काम कितने साल तक होता है? 2 साल तक। पहले साल 5 से 6 और अगले साल भी 5 से 6। 5 को 5 से गुणा करो, कितना आएगा? 25। 6 को 6 से गुणा करो, कितना आएगा? 36। अब देखो यहाँ पर ये 25 क्या है और ये 36 क्या है? तो यहां देखना, ये 25 वर्तमान की जनसंख्या है, किसमें? रेशियो में, परसेंट के अंदर। और ये 36 क्या है? अरे 36 क्या है? ये 2 साल बाद की जनसंख्या का रेशियो है, मतलब 2 साल बाद की जनसंख्या है। तो वर्तमान जनसंख्या, ये तो है वर्तमान जनसंख्या, और ये है 2 साल बाद की जनसंख्या, 2 वर्ष बाद की
जनसंख्या। अब देखो यहाँ पर, अरे यदि प्रश्न में देखो, यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी दे रखी है 40,000, वर्तमान जनसंख्या कितनी दे रखी है 40,000, लेकिन परसेंट में रेशियो में वर्तमान जनसंख्या कितनी है 25, तो बटे में कितना आएगा 25। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 2 साल बाद की जनसंख्या। तो इसको किससे गुणा कर दोगे 36 से, किससे गुणा कर दोगे। अगर यहाँ पूछ लेता कि 2 साल बाद में जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, तो अभी जनसंख्या कितनी 25, 2 साल बाद में जनसंख्या कितनी 36, हर एक कितनी वृद्धि हुई, यहाँ से यहाँ के बीच में वृद्धि कितने की होती है 11 की। अगर ये पूछ लेता कि 2 साल बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई, तो यहाँ हम किससे गुणा करते 11 से गुणा करते, लेकिन अभी इसने पूछा है 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। तो देखो यहाँ किससे कट रहा है, ये 25 से कम 25 और ये भी 25 से कम 25, कितना बचा 25, 10 35 और 5 15, यानी कि 40, मतलब 15 बचा यहाँ से। तो 25 की 150 और ये 0। अगर इसको आप गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा 57,600, कितना आएगा 57,600। बताओ 2 साल बाद की जनसंख्या कितनी है 57,600। तो एक बार इसको नोट कर लो दोस्तों, और यदि समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि कौन सा तरीका आपको पसंद आया, कौन सा नहीं आया। अगर आप इसको तीसरे तरीके से भी कर सकते हो इस टाइप से, लेकिन सबसे मोस्ट तरीका इसका यही है। देखना, अरे अभी वर्तमान की जनसंख्या कितनी 40,000, वर्तमान की जनसंख्या कितनी 40,000। अब देखो यहाँ जनसंख्या 20% बढ़ती है, कोई वैल्यू अपने आप में कितना परसेंट होती है 100% होती है, 100% में कितना बढ़ती है 20%। तो अभी 100, अगले साल 120, तो 100 ये कितना हो जाएगा 120/100, क्योंकि अभी जनसंख्या 100, 20% बढ़ने के बाद में 120 होगी। कितने साल तक बढ़ती है ये 2 साल तक। तो इसको किससे गुणा कर दोगे 2 बार 120/100 से इसको गुणा कर दोगे। इससे दोनों जीरो कट रहे हैं, इससे भी ये कट रहा है। अब देखो यहाँ इसको अगर गुणा करोगे तो वापस कितना आएगा 57,600, 57,600। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका इसका कौन सा है, रेशियो मेथड। अब देखो नेक्स्ट सवाल देखना, एक गांव की जनसंख्या हर वर्ष 5% कम होती है। एक सवाल दे रहा हूं मैं आपको, एक गांव की जनसंख्या हर वर्ष 5%, हर साल 5% कम होती है। एक गांव की जनसंख्या हर साल 5% कम होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या 12,400 हो, यदि वर्तमान जनसंख्या 12,400 हो, तो 2 वर्ष बाद की जनसंख्या बताओ। तो बच्चों इसका आंसर देने की कोशिश करना। देख अब देखना इस सवाल को, एक गांव की जनसंख्या हर वर्ष 5% कम होती है। जैसे ही 5% आए तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हमारे दिमाग में आना चाहिए। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/20। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/20, क्योंकि 5 में किसका भाग दोगे 100 का भाग दोगे 1/20। अरे 5% कम होती है तो यहाँ क्या आएगा माइनस। अभी जनसंख्या कितनी 20, अगले साल घटकर कितना घटेगी 1 घटेगी। तो 20 में से यदि आप 1 घटाओगे कितना बचेगा 19। तो अभी 20
एक घटेगी तो अगले साल जनसंख्या कितनी हो जाएगी 19। लेकिन ये काम कितने साल तक हो रहा है 2 वर्षों तक। तो यहाँ 20 और फिर वापस से क्या लिख दोगे 19। इसको गुणा करोगे कितना आएगा 400 और 19 को 19 से गुणा करोगे कितना आएगा 361, यही आएगा। ये क्या है, अरे ये तो वर्तमान की जनसंख्या, कहाँ की, उस गांव की। और ये क्या है, उसी गांव की 2 साल बाद की जनसंख्या। क्योंकि जनसंख्या इस बार घट रही है तो पहले ज़्यादा होगी और बाद में घटते 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 क्या हो जाएगी, जनसंख्या कम हो जाएगी। तो ये तो वर्तमान की जनसंख्या। और ये कब की जनसंख्या है, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। अब देखो यहां प्रश्न के अनुसार वर्तमान जनसंख्या कितनी दे रखी है 12,400। कितनी दे रखी है 12,400। लेकिन हमारे अनुसार वर्तमान की जनसंख्या कितनी है 400। तो बटे में कितना आएगा 400। हमें क्या निकालना है 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। अगर ये पूछ लेता कि 2 वर्ष बाद में जनसंख्या में कितनी कमी हुई, कितने % कमी हुई, तो आपको 400 में से किसको घटाना पड़ता 61 को। तो कितना बचता 39। तो हम यहाँ किससे गुणा करते 39 से। लेकिन अभी हमें 2 वर्ष बाद की जनसंख्या दिखानी है। अभी 400, 2 साल बाद में कितनी है 361। तो हम किससे गुणा कर देंगे 361 से। क्या 2 जीरो से 2 जीरो कट रहा है, 4 से 3 बार में और 4 एकम 4। अगर 31 को आप 361 से गुणा करते हो तो कितना आएगा 11,191। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। देखो नेक्स्ट सवाल देखना अब, और इसको करने की कोशिश करो दोस्तों। एक मोबाइल की कीमत प्रति वर्ष 15% कम होती है। यदि इसकी वर्तमान कीमत आपको 18,800 दे रखी है तो आपको 2 वर्ष बाद की कीमत दिखानी है। तो सेम वैसा ही सवाल है, सेम वैसा ही सवाल है ये। एक मोबाइल की कीमत हर वर्ष 15% कम होती है। यदि वर्तमान कीमत 18,800 रुपये हैं तो 2 वर्ष बाद की कीमत कितनी होगी। तो सबसे पहले आप देखो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, इसको आपको डायरेक्टली याद रखना है। कितना होगा, अभी देखना 15% को हटाएंगे बटे में कितना आएगा 100। कितना आएगा 100। 5 से कट रहा है 3 और 5 से 2 बार में तो कितना आएगा 3/20। तो डायरेक्टली याद रखो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 3/20। कीमत हमेशा कीमत कम हो रही है, कीमत घट रही है। अभी वर्तमान मूल्य फोन का जो अभी वर्तमान मूल्य है वो कितना है 20। अगले साल घटकर मतलब कितना घटेगा 3 घटेगा। तो 20 में से यदि आप 3 घटाओगे तो कितना आएगा 17। कितना आएगा 17। अरे ये काम कितने साल तक हो रहा है 2 वर्ष बाद की कीमत दिखानी है। तो 2 साल तक मतलब मोबाइल की कीमत घट रही है। तो ये 20 और फिर ये 17। अगर इसको इससे गुणा करोगे कितना आएगा 400 और इसको इससे गुणा करोगे कितना आएगा 289। अब देखो यहाँ अरे 400 क्या है उस मोबाइल फोन की वर्तमान कीमत। ये 400 क्या है वर्तमान कीमत और ये 289 क्या है 2 साल बाद की 2 वर्ष बाद की कीमत। और हमें 2 साल बाद की कीमत दिखानी है। देखो यहाँ प्रश्न के अनुसार वर्तमान कीमत कितनी है 18,800 बटा हमारे अनुसार वर्तमान कीमत कितनी दे रखी है 400। हमें कितने साल बाद की कीमत निकालनी है 2 वर्ष बाद की कीमत निकालनी है और वो कितनी है 289। वो कितनी दे रखी है 289। तो इसको हल करने के बाद में कितना आएगा 13,583। 13,583।
ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं अब। देखो नेक्स्ट सवाल देखना, ए की आई बी से, ए की आई बी से 20% कम है। ए की आई बी से कितना परसेंट कम है? 20% कम है। जिसकी आई सी से 30% अधिक है, जिसकी आई सी से 30% अधिक है, जिसकी आई सी से 30% अधिक है। ए की आई सी से 200 रुपये अधिक है। ए की आई सी से 200 रुपये अधिक है, तो हमें बी की आई दिखानी है। तो बी की आई तो हमें किसकी आई दिखानी है? यहां से बी की आई। तो हल करने की कोशिश करो बच्चों। तो कितना आया इसका आंसर? अब देखो यहां, अरे ए की आई बी की आई से 20% कम है। देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यही होती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। यहाँ देखो ए की आई बी की आई से 20% कम है। दो व्यक्ति है, एक तो कौन है? ए, और एक कौन है? बी। दो व्यक्ति है, एक तो है ए और एक है बी। ए की आई की तुलना हमें बी की आई से करनी है। तो देखो ए की आई बी की आई से 20% कम है। अब देखो यहाँ से, जैसे मान लो बी की आई कितनी है? 100, तो बताओ ए की आई कितनी होगी? 80 तो होगी। 20% कम होगी तो बी की आई 100, तो बताओ ए की आई कितनी हो जाएगी? 80। तो इसका अगर आप सोल्व करोगे तो ये 0 से 0 कट रहा है, 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, कितना आया? 4:5। अरे ए का रेशियो कितना आया? 4, और बी का रेशियो कितना आया? 5। 4:5। लेकिन आप यहाँ देखना, ए की आई बी से 20% कम है। इसका मतलब हमें बी से तुलना करनी है, तो बी की वैल्यू कितनी है? 5। अरे बी की वैल्यू कितनी है? 5। बी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू बी की वैल्यू से कितना कम है? 1 कम है। यदि बी की वैल्यू 5, तो बताओ ए की वैल्यू कितनी होगी? 4। मतलब अगर बी का अनुपात 5 दे रखा है तो ए का अनुपात कितना होगा? 4। यहां से भी समझ लो और यहां से भी समझ लो। इसे बोलेंगे रेशियो मेथड। अब देखो यहाँ, जिसकी आई सी से, जिसने, ये आते हैं बाद वाले व्यक्ति के लिए। तो बाद वाला व्यक्ति कौन है? बी। जिसकी आई सी से 30% अधिक है, जिसके पीछे से उसे कितना मान लो अभी? 100। जिसकी आई सी से 30% अधिक है, मतलब बी की आई सी की आई से भी कितना परसेंट अधिक है? 30%। तो 100 का 30% 30 होगा, और 100 में यदि 30 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 130। इससे ये कट रहा है, तो इसका रेशियो कितना आया? 13:10। कितना आया? 13:10। तो ए, बी और ये सी। देखना यहाँ पर, अरे बी का मान यहाँ कितना आया? 13, और सी का मान यहाँ कितना आया? 10। इसे कैसे सोल्व करोगे? यहाँ 5, तो यहाँ भी कितना लिख दो? 5। यहाँ 13, तो इस खाली स्थान पे भी कितना लिख दो? 13। यहाँ 5, तो यहाँ कितना लिख दिया? 5। यहाँ खाली स्थान था, यहाँ 13, तो यहाँ भी कितना आया? 13। अब इस रेशियो को सोल्व करो। देखो 13 को 4 से गुणा करोगे कितना आएगा? 52। इसको इससे गुणा करोगे तो 65, और इसको इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा? 50। अब देखो यहाँ से, अरे ए का रेशियो कितना? 52, बी का रेशियो कितना? 65, और सी का रेशियो कितना? 50। लेकिन देखो यहाँ ए की आई सी से 200 रुपये अधिक है।
ए की आई सी की आई से कितना अधिक है, 200 रुपये अधिक है। अरे ए कहाँ बैठा है, यहाँ। ए के पास कितनी आए, 52, सी के पास कितने, 50। तो बताओ ए की आई सी की आई से कितना अधिक है, रेशियो के अंदर 2 अधिक है। अरे कितना अधिक है, 2 अधिक है। लेकिन प्रश्न में देखो ए की आई सी की आई से 200 रुपये अधिक है, लेकिन यहाँ रेशियो में कितना अधिक है, 2। हमें क्या दिखाना है, बी की आई बताओ, बी की आई कितनी है, 65। तो हम इससे किससे गुणा कर दोगे, 65 से गुणा कर दोगे। अरे कितनी बार में कट रहा है, 100 बार में। तो इसको इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा, 6500। तो बताओ बी की आई कितनी आई, 6500। देख लो एक बार सवाल को अच्छे से।